नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने शब्दालंकार व इसके कितने भेद हैं के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। इन पंक्तियों को देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसई संत सरोज सब, हर्षई लोचन भृंग। इन पंक्तियों में कहा गया है कि धनुष भंग करने के लिए श्री राम बाल सूर्य के समान मंच पर प्रकट हुए और उन्हें देखकर संतों का सरोज रूपी यानी कमल रूपी मन खिल उठा और उनके भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। इस अर्थ को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है या स्पष्ट किया गया है। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से प्रकृति के मधुरतम रूप को श्री राम के मंच पर आने की घटना से जोड़ा है। यहाँ पर अर्थ का सौंदर्य होने के कारण अर्थालंकार है। अर्थालंकार के भेद इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के कारण की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से। इस काव्य में या इस काव्य पंक्ति में हरि यानी भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं। तीसरा अंग है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, से, सी, सरिस, के समान, सम, सदृश, तुल्य, जैसा, जैसे आदि। ये सभी उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। अगला है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में गुण की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। अब इन चारों को इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। हरिपद कोमल कमल से। अब इस उदाहरण में हरिपद उपमेय है क्योंकि इसकी तुलना की गई है, और कमल जो शब्द है वो उपमान है क्योंकि हरि के पदों की यानी हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। प्यारे बच्चों, कोमल जो शब्द है वो यहाँ पर साधारण धर्म है क्योंकि कोमलता ही वह गुण है जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है, और जो वाचक शब्द है वो से है। कुछ और उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में चंचल मन की तुलना हिलते हुए पीपल के पत्ते से की गई है। इसमें मन उपमेय है जिसकी तुलना उपमान यानी पीपर पात से की गई है। सरिस यहाँ पर वाचक शब्द है, अर्थात मन और पीपल का पत्ता दोनों ही चंचल हैं, और जो डोला शब्द है वो साधारण धर्म है जो दोनों की समानता बता रहा है। दूसरा उदाहरण है स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। इसमें संसार की तुलना स्वान यानी कुत्ते से की गई है जो बिना वजह ही भौंकता रहता है। इसमें स्वान उपमान है तथा संसार उपमेय, और दोनों में बिना वजह भौंकने का समान धर्म मौजूद है। तीसरा उदाहरण है लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। इसमें उजली जाली यानी उज्ज्वलता की तुलना चांदी से की गई है, जिसमें चांदी उपमान है जबकि उजली जाली उपमेय है, और दोनों में उज्ज्वलता या चमक समान धर्म के रूप में मौजूद है। अब अगला हमारा आता है रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय और उपमान को अभिन्न
यानी एक कर दिया जाए, अर्थात उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इस उदाहरण में खिलौना उपमेय है और चंद्र उपमान है, परंतु अत्यधिक समानता होने के कारण शिशु कृष्ण माँ से आग्रह करते हैं कि वे चांद का खिलौना यानी चंद्रमा रूपी खिलौना ही लेंगे। अब काव्य की दृष्टि से उपमान को उपमेय पर आरोपित करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुछ और उदाहरण देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पर कुएं का, सितारों पर घड़े का तथा उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अगला देखिए। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। दुख है जीवन तरु के मूल। जीवन उपमेय पर तरु उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसके बाद बात आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, मनु, जनु, जनहु, मनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को देखकर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। उदाहरण देखिए। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। इस उदाहरण में ज्यों शब्द के द्वारा कवि ने उपमान और उपमेय की समानता की संभावना प्रकट की है, अर्थात कवि स्वर्ण के समान गुण संपन्न अपनी पुत्री सरोज को साथ लेकर ऐसे चले जैसे कोई भिक्षुक स्वर्ण मुद्राओं से खनकती थैली को लेकर आगे बढ़ता हो। अगला उदाहरण देखिए। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इन पंक्तियों में पूछना उपमेय में, झटका खाना उपमान की संभावना होने के कारण यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा उदाहरण है। फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इन पंक्तियों में कास के फूल उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे उपमान की संभावना प्रस्तुत की गई है, अतः यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बात आती है अतिशोक्ति अलंकार की। अतिशोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में हनुमान जी की दिव्य शक्ति का वर्णन करने के लिए कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई और राक्षस भाग गए। यह हनुमान की शक्ति का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। दूसरा उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवनों को आकाश को छूते हुए बताया गया है, अतः यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अगली पंक्तियां देखिए। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में राणा के सोचने से पहले ही चेतक का नदी के पार पहुंच जाना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतः यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार है। अगला हमारा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है,
वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, लो हरित धारा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। इस उदाहरण में हरी भरी धरती पर खिलते हुए तिसी के नीले फूल ऐसे लग रहे हों मानो वे हरी पंखुड़ियों की खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हों, अर्थात वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे हरी खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, मेघ आए बन ठन के संवर के। इस उदाहरण में मेघ मानव की भांति बने ठने और सजे संवरे बताए गए हैं। अगला है सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी। इस उदाहरण में ठंडी सुगंधित हवाएं माँ के स्पर्श के समान पवित्र लगती हैं। अगला उदाहरण है हमारा दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर सूर्यास्त के समय संध्या को एक परी के समान धीरे धीरे आकाश में उतरते हुए चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्यारे बच्चों, इन सभी उदाहरणों में प्रकृति यानी जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं को आरोपित किया गया है, इसलिए इन सभी में मानवीकरण अलंकार है। अब बात आती है विभिन्न अलंकारों में अंतर की। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास और यमक अलंकार की कि इन दोनों में क्या अंतर है। अनुप्रास अलंकार में शब्द भेद होने पर भी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब पहले उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, जबकि दूसरे उदाहरण में घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है और जिनके अर्थ क्रमशः बादल और कम होना है, इसलिए यह यमक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है यमक और श्लेष अलंकार में अंतर। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है तथा प्रयुक्त किए गए शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु श्लेष अलंकार में कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है पर उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। और दूसरा उदाहरण है मंगन को देखी पट देत बार बार है। पहले उदाहरण में घटा शब्द का अर्थ बादल है और दूसरे घटा शब्द का अर्थ कम होना अर्थात घट जाना है, अतः यह यमक अलंकार का उदाहरण है। और दूसरे उदाहरण में पट शब्द के 2 अर्थ वस्त्र और कपाट हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। इसके बाद बात आती है उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर की कि इन दोनों में क्या अंतर है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, या दूसरा उदाहरण है चरण कमल के समान है। इन दोनों वाक्यों में मुख तथा चंद्रमा, चरण तथा कमल में समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है। यह समानता समान गुण के आधार पर प्रकट की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता की संभावना प्रकट की जाती है, जैसे मुख मानो चंद्रमा है और दूसरा उदाहरण है चरण मानो कमल है। इन दोनों वाक्यों में मुख तथा चरण में क्रमशः चंद्रमा और कमल होने की संभावना प्रकट की जाती है। अगला हमारा है उपमा एवं रूपक में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है, किंतु रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान में अभिन्नता स्थापित की जाती है, यानी दोनों को एक माना जाता है। उपमा अलंकार में मुख को चंद्रमा के समान माना जाता है, जबकि रूपक अलंकार में मुख को ही चंद्रमा मान लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।